सारी सखियां और राजकुमारी सीता उस सखी की बताई दिशा की ओर चलने लगती हैं। सखियों को राजकुमार दूर खड़े दिखाई देते हैं। वह डालियों के पीछे उन्हें छुप छुप कर देख रही थी। राजकुमारी सीता भी वहीं भ्रमण कर रही थी। लक्ष्मण, न जाने मन अचानक से क्यों बेचैन हो उठा है। इससे पहले तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया। हाँ भैया, वातावरण भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। न जाने आज ऐसा क्या विशेष है। यही बात करते राम लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से राजकुमारी सीता उनके समक्ष आ जाती है। तो आ ही गई वह घड़ी जब दो पवित्र प्रेमी एक दूसरे के समक्ष थे और एक दूसरे की छवि को अपने नयनों में बसा रहे थे। विधाता अपनी रची माया को खुद सफल बना रहे थे। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सीता की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर इकटक रह गए चकोर हुए। राम और सीता के नयन बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी सीता की सखियां आकर उन्हें ले जाती हैं। राम बस मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उन्हें जाता हुआ देखते हैं। भैया, लक्ष्मण हो ना हो, यही राजकुमारी सीता है और ये स्वयंवर इन्हीं के लिए हो रहा है। पर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? किसी सुंदर कन्या को देखें, ये हमारा धर्म नहीं। गुरुदेव राह देख रहे होंगे। गुरु पूजन के लिए विलंब हो रहा है। दूसरी ओर सीता वाटिका में अपनी सखियों के बीच थी, पर बेसुध सी प्रभु राम का स्मरण कर रही थी। तभी एक सखी बोलती है, लो, अब तो हो गया पूजन। यहाँ तो प्रेम निबंध लिखने की तैयारी हो चुकी है। सखी का यह व्यंग सुनकर सीता जी थोड़ा सा लज जाती हैं। इधर उधर देखकर वह सबसे आंखें चुराती हैं। सीता ने राम को अपने नयन में बसा लिया था और श्री राम ने उन्हें अपने मन में। गौरी पूजन करने राजकुमारी सीता धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उनकी सखियां उनसे आगे चल रही थी। अरे सखियों, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मुझे यूं अकेला छोड़कर? मुझसे तो तेज चला भी नहीं जा रहा। ऊपर से ये चुनरी भी लताओं में फंस रही है। ये अच्छे आए अयोध्या से राजकुमार, एक भोली भाली बालिका को प्रेम पुजारिन बना दिया। इस लता को तुम दोष ना दो। यह तो कह रही है कि यहाँ थोड़ा और ठहर जाओ। अगर बचना चाहती हो नयनों की भूल भलैया से, तो सीधे हमारे साथ आओ। देखा जाए तो दोष इन लताओं का नहीं है, आपका मन ही उलझन में है। सिर्फ गिरिजा पूजन ही नहीं है, साथ साथ प्रेम पूजन भी है। चुनरी माधवी लता में उलझी है और मन आनंद लता में। सखी की यह बात सुनकर बाकी सखियां हंसने लगती हैं और राजकुमारी सीता शर्मा जाती है। राजकुमारी सीता सखियों के आगे गिरिजा मंदिर पहुंचती है और माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाती हैं। सीता हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना कर रही थी और माता गौरी को पुष्पमाला पहना रही थी, पर हर बार माला नीचे खिसक जा रही थी। माता, मन में रघुनंदन है और शरीर पर मेरा कोई जोर नहीं। रघुनंदन का ध्यान आते ही माला माता रानी की मूर्ति से नहीं खिसकती, मानो राजकुमारी सीता की प्रार्थना सुनकर वरदान दिया हो। माता रानी मन ही मन देवी सीता से कहती है, सीता, मुझे कोई संदेह नहीं, तुम्हारी अभिलाषा अति उत्तम है। जिसको मन में अपनाया है उसे ही प्रत्यक्ष रूप में पाओगी। बस इसी स्वयंवर में तुम मन चाहा वर पाओगी। माता गौरी से यह वरदान पाकर सीता जी अपनी सखियों के साथ महल की ओर चल देती हैं। दूसरी ओर गुरुदेव की पूजा के बाद राम जी उन्हें पुष्प वाटिका में जो कुछ घटित हुआ वह सब बताते हैं। मुनि विश्वामित्र मुस्कुराकर राम से कहते हैं, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो।